हेलो एवरीवन। तो सीएमएचओ में इस बार फिर से भर्ती निकल चुकी है। हर ज़िले में धीरे धीरे पोस्ट आ रही है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जब भी मंथ एंडिंग होता है साल का तो पोस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। पूर्णतः इस संविदा भर्ती होती है। आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसका अप्लाई जो है 12/11 से चालू हो चुका है। आज है 14 तारीख और लास्ट डेट है 28/11। ये ऑफलाइन फॉर्म है, आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है वो फिल करना है। तो क्या क्या पोस्ट है, किसके लिए आवेदन कर सकते हैं, पूरी जानकारी बताऊंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला पोस्ट है एमओ मेडिकल ऑफिसर, आयुष डिपार्टमेंट का है, आरबीएस के डिपार्टमेंट है। इसका 25,000 सैलरी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ये रिजर्व किया गया है। कैटेगरी 2 ही पोस्ट में, ठीक है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, बीएमएस, बीओएमएस, बीएचएमएस डिग्री होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन होमो, ये जो आयुष डिपार्टमेंट होम्योपैथिक जो यूनानी होता है उसके लिए रहता है, ठीक है। और सेकंड पोस्ट है डेंटल सर्जन का, 27,500 की सैलरी है। अनरक्षित है तो कोई भी कैटेगरी की इसमें फिल कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, एमडीएस या बीडीएस होना जरूरी है। फिर आता है आरएमए का पोस्ट। आरएमए का पोस्ट जो है रिजर्व किया गया है अनुसूचित जनजाति के लिए, मुक्त और महिला के लिए। तो अन्य कैटेगरी के जो है अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए देखिए, ये कोर्स होता है पीएमएचएमएस का, ठीक है, यह होना जरूरी है। उसके बाद बताया ब्लॉक मैनेजर डाटा का, 21,000 सैलरी। इसका 22 था, इसका 21,000। एक पोस्ट अनरक्षित के लिए कोई भी इसको फिल कर सकते हैं, बट ग्रेजुएशन होना जरूरी है, साथ में पीजीडी से। अगर ये नहीं है तो अगर आप बीसीए किए हैं तो आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट का पोस्ट है, 16,500 की सैलरी है। एक यूआर के लिए, एक अनुसूचित जनजाति के लिए। इसके लिए आपको पता है डिप्लोमा इन फार्मेसी का होना जरूरी है 50% के साथ। सभी में मिनिमम 50% होना ही चाहिए, ठीक है। एनएम का पोस्ट है, 12,000 सैलरी है। अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व किया गया है। फिजियोथेरेपिस्ट का 18,000 सैलरी है, ये यूआर और अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। बीपीटी का कोर्स होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट में। नर्सिंग ऑफिसर का एक पोस्ट है, देखिए दिव्यांग के लिए रिजर्व किया गया है एक पोस्ट, और एक पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए। 16,500 की सैलरी है। आता है एलटी लेबोरेटरी टेक्नीशियन का एक पोस्ट, देखिए कहाँ है दिख रहा है, देखिए 14,000 सैलरी है। एक पोस्ट जो यूआर में होगा बट वो दिव्यांग के लिए होगा, 1 लाख एच हेयरिंग वाला, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व किया गया। इसके लिए क्वालिफिकेशन डीएमएलटी बीएमएलटी होता है, पैथोलॉजी जो पैरामेडिकल कोर्स है ना वो चाहिए। ये है सेक्रेटरियल असिस्टेंट का है, ये NMHP होता है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। 13,650 की सैलरी, एक ही पोस्ट है। इसके लिए पोस्ट देखिए ग्रेजुएशन मांगा गया है और 1 वर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है, ये जरूरी है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 12,000 की सैलरी में 2 पोस्ट है। अनुसूचित एक ओबीसी के लिए रिजर्व किया गया, वो भी महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया, तो इसमें पुरुष नहीं भर सकते ओबीसी में, ठीक है। और एक अनुसूचित जनजाति, दोनों महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है, ओबीसी और अनुसूचित जनजाति के लिए। 12वीं पास और 1 साल का कंप्यूटर होना जरूरी है। साइकोलॉजिकल जो क्लिनिकल पोस्ट होते हैं उसके लिए भी 5 पोस्ट है, 31,500 की सैलरी है। एक पोस्ट देखिए अनरक्षित के लिए है, और एक अनरक्षित में 2 पोस्ट है, एक मुक्त और एक महिला के लिए रिजर्व किया गया। सेम ओबीसी के लिए मुक्त है, अनुसूचित जनजाति के लिए मुक्त है, और अनुसूचित जनजाति के लिए भी। टोटल 5 पोस्ट यहाँ पे है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि कौन कौन इसको फिल कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, एमफिल साइकोलॉजी जो किए रहते हैं वो इसको फिल करते हैं। अगर वो नहीं है तब ऐसे हमें एमएससी किए हैं या एमएस साइकोलॉजी किए हैं जो रेगुलर, वो इसको अप्लाई करेंगे और उसको प्राथमिकता देंगे। एवं जिले में सबसे पहले तो जिले के, महासमुंद जिले के जो एमएस साइकोलॉजी होंगे, आपका कितना भी नंबर हो, आपको पेपर जो टेस्ट होगा वो, और आपका परसेंटेज चाहे कितना भी बाकियों से भी कम भी रहेगा तो भी आपको ही प्राथमिकता देते हैं। ये एमए साइकोलॉजी करने का ये फ़ायदा होता है। नहीं होने पे एमएससी और एमए साइकोलॉजी रेगुलर को प्राथमिकता दिया जाएगा। अब आता है सीएचओ को पोस्ट, कम्युनिटी हेल्थ के लिए देखिए 16,500 की सैलरी रहता है, प्लस 15,000 इंसेंटिव रहता है। टोटल 29 पोस्ट है। अनरक्षित में 10 पोस्ट है, जिसमें से एक दिव्यांग के लिए रिजर्व है, और 4 पोस्ट महिलाओं के लिए। मतलब मुक्त में महिलाएं तो करती है, बट इसमें से एकदम 4 पोस्ट और रिजर्व किया गया है। एक पोस्ट दिव्यांग के लिए है, 4, ठीक है। इस तरह ओबीसी के लिए 3 पोस्ट मुक्त में, और एक मुक्त का मतलब होता है पुरुष और महिला दोनों फिल कर सकते हैं, और लेकिन महिला लिखा है उसका मतलब है कि सिर्फ महिला ही इसको रिजर्व करेगी इस पोस्ट को। अनुसूचित जनजाति में मुक्त और महिला के लिए भी रिजर्व है, और अनुसूचित जनजाति में भी सेम है। तो टोटल इस तरह 29 पोस्ट है। इसके लिए बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या पोस्ट बेसिक नर्सिंग होना जरूरी है, ठीक है।
स्टाफ नर्स 16,500 की सैलरी, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट है, रिजर्व क्या क्या बीएससी नर्सिंग या जेएनएम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। देखिए स्टाफ नर्स का एनबीएसयू है और एक एसएनसीयू है, ठीक है। तो इसमें एसएनसीयू में 4 पोस्ट है, दोनों सेम क्वालिफिकेशन होता है। रेडियोग्राफर 15,000 सैलरी है, 12वीं पास होना चाहिए विज्ञान के साथ। और जो देखिए एक्सरे जो टेक्नीशियन है उसका कोर्स होना जरूरी है। पैरामेडिकल में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। एनएम का भी पोस्ट है 12,000 की सैलरी पे। अनुसूचित जन देखिए कहाँ पे अनरक्षित और ओबीसी के लिए रिजर्व किया गया है। 12वीं पास एनएम का कोर्स होना जरूरी है। सेम स्टाफ नर्स देखिए UHWC, ये अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए स्टाफ नर्स की है। 1 पोस्ट अनरक्षित में। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले इसको अप्लाई करेंगे। जेएनएम है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ब्लॉक लेवल का एक पोस्ट है, देखिए 12,000 की सैलरी, 12वीं बेस पे निकाला गया है। ये UHW हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए 4 पोस्ट है, 12वीं पास। क्लास 4th के लिए 10th पोस्ट 10वीं मांगा गया है। तो इस तरह टोटल जो है 74 पोस्ट निकाला गया है। अब क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या फीस है या नहीं, पूरी आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं इसमें क्या भर्ती, क्या नियम शर्तें हैं। तो आपको याद रखना है इसको 28/11 तक शाम के 5 बजे तक इसको अप्लाई करना है। वहाँ पहुँच जाना चाहिए, ठीक है, महासमुंद में। इसलिए अच्छा है कि अभी आपके पास 14 दिन बचे हुए हैं, आज ही अप्लाई कर देंगे जिसको आवेदन करना है। सभी के सब पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन करना है। जितने आपके डॉक्यूमेंट हैं जो करना है उसको फ़ोटोकॉपी कीजिए, स्वप्रमाणित कीजिए। फ़ोटो भी अटैच करेंगे तो उसमें भी फ़ोटो में सिग्नेचर करना है। ये बाकी जो भरते हैं वही है। अगर शैक्षणिक डिग्री, डिप्लोमा, सभी चीज़ें सबको डालना अनिवार्य। निर्धारित योग्यता एवं कंप्यूटर से संबंधित डिग्री या डिप्लोमा, उसकी डिग्री हो या डिप्लोमा, मान्यता प्राप्त संस्था का होना अनिवार्य है, ठीक है। और किसी में सेमेस्टर है तो सेमेस्टर का भी आपको क्या है, पूरी अंक सूची संलग्न करना अनिवार्य है। सारा जो है परसेंटेज बेस पे मेरिट लिस्ट बनता है, कोई वो नहीं। देखिए मैंने बताया था CHO को 15,000 अलग से इंसेंटिव मिलता है। तो देखिए सिलेक्शन यही होता है कि आपके शैक्षणिक जो भी योग्यता है उसको 65% लेते हैं। कौशल परीक्षा 20 नंबर के लिए जाता है और अनुभव जो है 10, 15, 20 नंबर इस तरह मिला जाता है। अगर आप NHM में कार्यरत है तो 15 नंबर मिलेगा, पर ईयर का 3 नंबर मिलता है, ठीक है। और अदर में है तो 2-2 नंबर मिलता है। सेम सब में है, देखिए सब पोस्ट के लिए सेम रखा गया है, 65% लेते हैं। आगे देख लेते हैं। ये संविदा भर्ती है, हर साल इसका रिन्यूअल होता है। और कौशल परीक्षा तो निर्धारित अंकों का 30% अंक लाना अनिवार्य है। जो 1 से 10 पोस्ट होंगे उसको 10 गुना बुलाएंगे और 11 से 50 तक के बीच में होंगे तो 5 गुना को बुलाया जाता है, ठीक है। यही मैंने बताया। संविदा नियुक्ति जो है वो कार्य मूल्यांकन होता है, मतलब हर साल इसका कार्य मूल्यांकन करके बढ़ाया जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली हर साल चलते रहता है। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लाइन से अटैच करना है। 10वीं, 8वीं, 12वीं, स्नातक संबंधित डिग्री, मूल निवास, अनुभव, सारा चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे फीस रखा गया है, ये देखिए। आवेदन शुल्क DD बनाना आपको अनिवार्य है। देखिए DD है इसमें 25,000 से अगर नीचे की सैलरी है तो आपको DD लगेगा कितना। दिव्यांग सभी महिलाओं के लिए 50 रुपये का DD लगेगा, ठीक है। और OBC के लिए 100 रुपये का DD लगेगा। अनरक्षित के लिए 150 का DD लगेगा, ठीक है। और 25,000 से अधिक सैलरी है तो सेम उसका जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया गया 50 रुपये। किस नाम से बनेगा तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी एंड नॉन NRHM फंड के नाम से बनेगा ये डिमांड DD, ठीक है। आप बैंक में जाएंगे तो ये सब दिखाएंगे तो बन जाएगा है। जो CHO के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, ये अगर नहीं है तो आपको जहाँ कॉलेज से किए वहाँ से सिग्नेचर करना ज़रूरी है। पहले CHO के जो कोर्स करते थे उसमें नहीं होता था, बाद में ऐड हुआ है। ये आवेदन का प्रारूप है। इस आवेदन के प्रारूप को फिल कर, जिस मैंने बताया था ना, यहाँ पे फ़ोटो रहेगा, उसमें सिग्नेचर करना। अगर इसको भी फ़ोटो में सिग्नेचर करना भूल जाएंगे तो आप अपात्र हो जाएंगे। डबल का मौका बहुत कम मिलता है, इसलिए जितना हो सके आराम से फिल कीजिए। कोई भी डाउट आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत सारे पोस्ट हर ज़िले में आने वाला है तो चैनल में बने रहिएगा। हर ज़िले में अभी ये महासमुंद आया है, इससे पहले और बहुत जगह आने वाला है। रायपुर का आने वाला है, दुर्ग, राजनांदगांव, सब जगह का फिर से आने वाला है, ठीक है। तो लाइन से हर वीडियो में अपलोड करते जाऊँगा, ओके।